नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आज बात करते हैं हर्टमानिया में जो इसके अंदर हैबिटेट आवाज़ के बारे में बताया था आपको इसके अंदर, जो कि एक पोटैटो के समान या जिसको सीज कट भी कहा जाता है, थैले के समान, उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, जंतु इसके अंदर जो पाया जाता है वह इसके अंदर आगे उससे नए जंतु किस प्रकार से बनते हैं। तो कोऑर्डिनेट जंतु है, यूरोकोऑर्डिटा के अंतर्गत आता है। उसका डेवलपमेंट जो है हर्टमानिया का डेवलपमेंट सबसे पहले बताया गया था इसके अंदर वैज्ञानिक सेबेस्टियन, उन्होंने बताया था 1953। और इसके अंदर एक इंडिया में वैज्ञानिक हुए थे दास, उन्होंने 1957 में इसके बारे में बताया था। तो एक तो थे सेबेस्टियन और दूसरे दास वैज्ञानिक ने डेवलपमेंट जो है हर्टमानिया का उसके बारे में बताया था। उसके अलावा हर्टमानिया का परिवर्तन जो होता है इसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है, उपस्थित होती है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। ये इसके अंदर कह सकते हैं लार्वा जो होता है इसके अंदर उसको कहा जाता है टेडपोल लार्वा, और ये ट्यूनिकेटा या इसके अंदर कह सकते हैं एसिडिया का होता है, इसके कारण इसको एसिडियन टेडपोल लार्वा कहा जाता है। एसिडियन टेडपोल लार्वा जिसे कहा जाता है। लार्वा अवस्था पाई जाएगी तो इसमें फिर कायांतरण पाया जाता है। कायांतरण जो होता है इसमें इसे कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस, या जिसे कायांतरण कहा जाता है वह लार्वा अवस्था इसके अंदर पाई जाती है। लार्वा अवस्था के बाद में इसके अंदर कायांतरण पाया जाता है। कायांतरण जो होता है मेटामॉर्फोसिस जो होती है इसके अंदर उसे कहा जाता है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, या जिसे कहा जाता है प्रतिगामी कायांतरण। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है जिसे प्रतिगामी कायांतरण कहा जाता है। प्रतिगामी कायांतरण या रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस वह होती है जिसमें लार्वा अवस्था में जो संरचनाएं पाई जाती हैं वह जब वयस्क जंतु बनता है, एडल्ट से जब कायांतरण होकर वयस्क बनता है उसमें वह संरचनाएं अनुपस्थित होती है। तो लार्वा के केस में जो कि हर्टमानिया का लार्वा है उसके केस में इसके अंदर बात करें तो इसमें जो जंतु पाया जाता है इसमें बहुत सी ऐसी विकसित संरचनाएं पाई जाती है जो जंतु में इसके अंदर कह सकते हैं एडल्ट में नहीं पाई जाएगी, जैसे नर्व कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है। ये इसके अंदर संरचनाएं जो जंतु में पाई जाती हैं वह इसके अंदर कह सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करता है इसकी टेल की उपस्थिति के कारण, लेकिन वह संरचना इसके अंदर जंतु में नहीं पाई जाती है, बिल्कुल एब्सेंट होती है। इसी कारण ये जंतु सेसाइल होता है, सीडेंटरी होता है, स्थिर होता है, दूसरे स्थान पर नहीं, इसके अंदर कह सकते हैं मूवमेंट बहुत कम करता है। इस कारण कह सकते हैं कि इसके अंदर रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस जो है उसमें बहुत ज्यादा विकसित जो जंतु होता है उससे बहुत कम विकसित जंतु का निर्माण होता है। मोर डेवलप इसका एनिमल से लो डेवलप एनिमल का निर्माण होता है, जो कि मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण पाया जाता है हर्टमानिया के लार्वा के बाद में जब इसके अंदर वयस्क जंतु बनता है। तो इसमें वैज्ञानिक जिसने बताया गया था सेबेस्टियन ने बताया था लार्वा अवस्था टेडपोल लार्वा है, एसिडियन टेडपोल, और कायांतरण इसमें पाया जाता है। तो इसके अंदर लार्वा अवस्था सबसे पहले कैसे बनती है? लार्वा अवस्था बनने के लिए सबसे पहले इसके अंदर कह सकते हैं पाया जाता है निषेचन या फर्टिलाइजेशन, जो कि बाह्य निषेचन होता है या जिसे कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसके बाद में क्लीवेज होता है, क्लीवेज या विकलन जो पाया जाता है जो कि होलोप्लास्टिक होगा। डेवलपमेंट बायोलॉजी में वापस उसके बारे में बात करेंगे, सेकेंड यूनिट में आपकी कंप्लीट है क्लीवेज के प्रकार, उसमें बताएंगे। क्लीवेज जो होता है होलोप्लास्टिक होता है, इसमें पहले 4 विभाजन तो रेगुलर होते हैं। रेगुलर का मतलब इक्वल साइज के, लगभग इक्वल साइज के इसके अंदर सेगमेंट बनते हैं। उसके बाद में इरेगुलर हो जाता है। इरेगुलर के बाद में इसके अंदर कह सकते हैं कि फिर अलग अलग आकार के या अलग अलग छोटे बड़े साइज के इसके अंदर खंड बनने लगते हैं। क्लीवेज के बाद में जो संरचना बनती है उसको कहा जाता है मोरुला। मोरुला के बाद में इसके अंदर बनता है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला जो है इसके अंदर कह सकते हैं वह हर्टमानिया के ब्लास्टुला को कहा जाता है कोइलोब्लास्टुला। कोइलोब्लास्टुला जो हर्टमानिया का इसके अंदर ब्लास्टुला जो बनता है उसको कोइलोब्लास्टुला कहा जाता है। 6 प्रकार के ब्लास्टुला होते हैं।
इसमें एक प्रकार जो होता है कोइलोब्लास्टुला, जो कि बताएंगे इसके अंदर आपको। इसके अंदर डेवलपमेंट बायोलॉजी में जब इसके अंदर ब्लास्टुला के जो प्रकार या क्या होता है उससे इसके अंदर कह सकते हैं महत्व क्या क्या होते हैं उसके बारे में, उसके बाद जब इसके अंदर कह सकते हैं क्लास में डिस्कस करेंगे। कोइलोब्लास्टुला के बाद में इसके अंदर बनता है इसमें गैस्ट्रुला, जिसे कहा जाता है गैस्ट्रुला भवन होगा और उसमें गैस्ट्रुला का निर्माण होता है। तो गैस्ट्रुला के निर्माण के दौरान जब इसके अंदर गैस्ट्रुला बनता है उसमें एंडोडर्म है, इसके अंदर कह सकते हैं एक्टोडर्म या मेसोडर्म इसके अंदर बनती है। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं उसमें बनता है आद्यांत्र, जिसे एंट्रॉन कहते हैं। एंट्रॉन या आद्यांत्र का निर्माण होगा। इसमें जो पोर होता है उसको कहा जाता है ब्लास्टोपोर, जिसे कोरक रंध्र कहते हैं। तो ये इसके अंदर कह सकते हैं डेवलपमेंट जो स्टार्ट होता है हर्मानिया का निषेचन से लेकर ब्लास्टोपोर जो इसके अंदर कोरक रंध्र के बनने तक का प्रोसेस होता है, जो कि गैस्ट्रुलेशन के अंतर्गत आएगा। इसमें विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं डेवलपमेंट जो होता है इसके अंदर जंतु में, क्लीवेज है, ब्लास्टुला है, गैस्ट्रुला बन रहा है। तो निषेचन से क्रिया स्टार्ट होती है और गैस्ट्रुला भवन में इसके अंदर कह सकते हैं डेवलपमेंट जो होता है कंप्लीट होता है। उसके बाद में क्या होगा, इसके अंदर इसमें लार्वा अवस्था आएगी। ब्लास्टोपोर जो बनेगा उसके बाद में लार्वा अवस्था, फिर कायंत्रण होगा। कायंत्रण जब होगा मेटामॉर्फोसिस जो होती है उसमें वह जंतु इसके अंदर विभिन्न प्रकार के शरीर के अंदर कह सकते हैं ऑर्गन बनाएगा और ये लार्वा अवस्था इसके अंदर कह सकते हैं वह एडल्ट एनिमल का निर्माण करेगी। जंतु के इसके अंदर लार्वा की बात करें, जिसको एसिडिन टेडपोल लार्वा कहा जाता है, ये कैसे बनता है? कोरक रंध्र या जिसको ब्लास्टोपोर कहते हैं, इसका छिद्र बंद होता है। कोरक रंध्र जो है या ब्लास्टोपोर का छिद्र या पोर जो होगा वह बंद होगा। इसके बाद एंट्रॉन जो होते हैं आद्यांत्र, आद्यांत्र यहां पर प्रिजम्पटिव मेसोडर्म का निर्माण करती है। और निषेचन के लगभग 8 घंटे बाद फर्टिलाइजेशन हो गया इसमें। एट आवर्स बाद इसके अंदर लार्वा कॉरियन से बाहर निकलता है। तो इसमें कोरक रंध्र का छिद्र बंद हो जाता है। लार्वा जब इसके अंदर बनेगा एंट्रॉन या आद्यांत्र से प्रिजम्पटिव मेसोडर्म, या प्रिजम्पटिव का मतलब फ्यूचर, आगे भविष्य में मेसोडर्म का निर्माण करेगी, जो कि एंट्रॉन से होता है। निषेचन के बाद में इसके लगभग 8 घंटे बाद में इसके अंदर कह सकते हैं जो लार्वा है वह कॉरियन से बाहर आता है। उसके अंदर कह सकते हैं 8 घंटे में जैसे लार्वा बन जाएगा। निषेचन के 8 घंटे बाद बाहर आएगा, कुछ उसमें कुछ लक्षण जो है वह या संरचनाएं जो बननी है वह बाहर आकर बन जाती है। बाकी संरचना इसके अंदर कह सकते हैं इसके कॉरियन के जब अंदर रहता है उस समय बनेगी। अब इसके अंदर बात करते हैं लार्वा की। यह जो लार्वा है जैसे इसके अंदर कह सकते हैं इसको कहा जाता है एसिडियम टेडपोल लार्वा, जो कि हर्मानिया में पाया जाता है। एसिडियम टेडपोल जो लार्वा है वह हर्मानिया में पाया जाता है। यह टेडपोल के समान होता है। इसका अर्थ होता है इसके अंदर क्या, इसका आगे इसके अंदर कह सकते हैं एक बड़ा भाग पाया, इसके छोटा भाग जो पाया जाता है गोल इसके अंदर टेडपोल के समान, और पीछे इसके अंदर कह सकते हैं टेल पाई जाती है। तो बड़ा भाग जो इसके अंदर सिर या जिसको धड़ कहा जाता है, पीछे वाला जो भाग होता है उसको टेल या पूंछ भाग कहा जाता है। तो इसके कारण इसके अंदर कह सकते हैं इस प्रकार से टेडपोल के समान दिखाई देने के कारण इस इसके अंदर लार्वा को टेडपोल कहा जाता है। टेडपोल के समान दिखने के कारण इस लार्वा को एसिडियन टेडपोल लार्वा कहा जाएगा। तो इसमें इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, जैसे संरचना की बात करें लार्वा के इसके अंदर क्या क्या इसमें पाए जाते हैं,
सबसे पहले एसिडियन टैडपोल लार्वा टैडपोल के समान दिखाई देता है, पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी लार्वा होता है। इसकी लंबाई लगभग होती है 1.2 मिलीमीटर। 1.2 मिलीमीटर इसके लंबाई का होता है। कवच से घिरा रहता है। इस कवच को इसके अंदर कहा जाता है टेस्ट या ट्यूनिक। और ये कवच जो बनता है इसमें एक्टोडर्मल सेल से। एक्टोडर्म जो कोशिकाएं होती है उसके द्वारा। कोशिकाओं के द्वारा इसके अंदर इस कवच का निर्माण होता है, जो कि इसके अंदर लार्वा के चारों ओर पाया जाता है। इसके अलावा इस लार्वा में दो भाग होते हैं। लार्वा को दो भागों में डिवाइड किया जाएगा। फर्स्ट इसके अंदर पार्ट होता है अग्रभाग, एंटीरियर। एंटीरियर या अग्रभाग जो होता है इसके अंदर बहुत छोटा होता है। इस भाग को इसके अंदर कहा जाता है ट्रंक, या जिसे कहा जाता है धड़। दूसरा जो भाग होगा इसके अंदर, जिसे कहा जाता है टेल या पूंछ भाग, ये इसके अंदर कह सकते हैं। एंटीरियर अग्रभाग छोटा होता है, ये बड़ा भाग होगा। पोस्टीरियर या पश्च भाग होता है। तो अग्रभाग को तो इसके अंदर कह सकते हैं ट्रंक या धड़ कहा जाता है। जो पीछे वाला भाग है पोस्टीरियर, जिसको पूंछ भाग कहा जाता है, ये बड़ा भाग होगा। ये इसके अंदर कह सकते हैं स्मॉल या छोटा भाग पाया जाता है। दो भागों में इसके जंतु का शरीर डिवाइड होता है। तो लार्वा की बात करें तो इसको टैडपोल लार्वा कहा जाता है। लंबाई पारदर्शी होता है, कवच से या टेस्ट या ट्यूनिक के द्वारा घिरा रहता है, जो कि एक्टोडर्म से बनती है। दो भाग इसके जंतु के शरीर में पाए जाते हैं, ट्रंक और टेल इसके अंदर, या जिसे कहा जाता है धड़, और दूसरा होता है पूंछ भाग। कौन कौन से भाग जैसे इसमें पाए जाते हैं? एसिडियन टैडपोल लार्वा की यदि बात की जाए तो इसके शरीर के हिसाब अनुसार देखा जाए तो सबसे पहले जो आगे वाला भाग होता है, जैसे बताया आपको, ट्रंक या जिसे कहा जाता है धड़। पीछे वाला जो भाग होता है इसके अंदर, उसको कहा जाता है टेल या पूंछ भाग। पहला जो भाग होता है इसके अंदर ट्रंक, और दूसरा होता है इसके अंदर कह सकते हैं टेल या जिसे पूंछ कहा जाता है। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? जैसे आगे वाले भाग जैसे हैं, इसमें एडेसिव, पैपिला पाए जाते हैं। अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं जो भाग इसमें पाए जाएंगे, और इसके अलावा ये फेरिंग्स होती है, ग्रसनी, फेरिंग्स के अंदर पाए जाते हैं स्टिग्मेटा, फेरिंग्स में पाए जाते हैं स्टिग्मेटा। फेरिंग्स से आगे जो इसके अंदर भाग जा रहा है, इस भाग को कहा जाता है फेरिंग्स से आगे इसोफेगस। इसोफेगस से आगे जो फुला हुआ भाग है उसको कहा जाता है स्टोमच, आमाशय। आमाशय से आगे इसके अंदर ये जो भाग होता है उसको कहा जाता है इंटेस्टाइन या आंत्र। इसके अलावा इसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, नर्व कॉर्ड पाई जाती है, या जिसे तंत्रिका रज्जु कहते हैं, और नोटोकॉर्ड या जिसे पृष्ठ रज्जु कहा जाता है। इसके अलावा यह जो भाग इसके अंदर जंतु के शरीर में पाया जा रहा है, जैसे ये आगे वाला जो भाग है इसके अंदर कह सकते हैं, इसको कहा जाता है ब्रेन या मस्तिष्क।
या इसको इसके अंदर कहीं कहीं पर ये भी लिखा हो सकता है सेंसरी वेसिकल, या जिसे संवेदी आशय भी कहते हैं। इसमें जो ये भाग पाया जा रहा है इसके अंदर सेंसरी वेसिकल में, उसे कहा जाता है ओटोसिस्ट। इसके अलावा फेरिंग्स में जैसे इसके अंदर ये भाग जो नीचे पाया जा रहा है हृदय के इसके ऊपर की ओर, इस भाग को इसके अंदर कहा जाएगा एंडोस्टाइल। इसके अलावा जो भाग इसके अंदर इसोफेगस जैसे इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ से होकर स्टोमच में जा रही है, तो ये जो भाग इसके अंदर कह सकते हैं जो पूरा भाग इसको कवर कर रहा है ये होता है एट्रियम। ये जो भाग इसके अंदर बाहर की ओर निकलता है इसके अंदर इसको कहा जाता है एट्रियोपोर, या जिसे कहा जाता है एट्रियल एपर्चर या छिद्र। इसके अलावा इसमें ये पाए जाते हैं टेल, फिन। तो इस प्रकार से इसके अंदर ये सभी संरचना, जैसे ये वाला जो भाग है उसे कहा जाता है मेसेनकाइमल सेल। तो जो इसके अंदर कह सकते हैं जंतु का शरीर दो भागों से बना है, आगे वाला ट्रंक भाग होता है छोटा, पीछे वाला भाग होता है टेल या इसको पूंछ कहा जाता है। इस प्रकार से इसके अंदर कह सकते हैं जंतु के शरीर में दो भाग पाए जाते हैं, दो भागों से मिलकर जंतु का शरीर बनेगा। उसमें आगे वाला जो भाग है उसमें अलग अलग प्रकार के पार्ट पाए जा रहे हैं, और जो टेल या इसके अंदर कह सकते हैं पूंछ भाग होता है उसमें अलग अलग भाग पाए जाते हैं। फर्स्ट इसके अंदर बात करें आगे वाले भाग की, जिसको कहा जाता है इसके अंदर, इसमें कौन कौन से भाग पाए जाएंगे? धड़, या जिसको इसके अंदर कहा जाता है ट्रंक भाग। तो धड़ या ट्रंक में सबसे पहले इसके अंदर कह सकते हैं ये अग्र भाग होता है, ये पश्च भाग होता है, ये छोटा होगा, ये बड़ा भाग होगा, ये लिख सकते हैं इसमें। और ट्रंक भाग में सबसे पहले इसके अंदर यदि बात करें कौन कौन से भाग होंगे इसके अंदर धड़ में, सबसे पहले इसके अंदर बात करते हैं एडेसिव पेपिला की। जो ये भाग इसके अंदर आगे निकले हुए हैं इसके अंदर 3 एडेसिव पेपिला पाए जाते हैं। एडेसिव पेपिला पाए जाते हैं। एडेसिव का मतलब इसके अंदर जब भी इसके अंदर कह सकते हैं इसमें कायांतरण होगा, मेटामॉर्फोसिस होती है, उस समय किसी भी सतह से जुड़ने में इसके अंदर ये आगे वाले 3 जो इसके अंदर पेपिला है वह मदद करते हैं। तो अटैचमेंट में या इसके जुड़ने में मदद करते हैं किसी भी सतह से इसके अंदर, इसके अंदर कह सकते हैं पेपिला को कहा जाता है एडेसिव, या जिसको कहा जाता है संयोजक या जुड़ने वाले इसके अंदर पेपिला, जो कि इसके अंदर ट्रंक भाग में आगे पाए जाते हैं। इसकी संख्या 3 होती है। ये किसके द्वारा बनते हैं? ये भी एक्टोडर्मल सेल द्वारा बनते हैं। एक्टोडर्मल सेल के द्वारा इसके अंदर इसका निर्माण होगा। और ये जो इसके अंदर कह सकते हैं क्या कार्य करते हैं? कायांतरण के समय सतह से जुड़ने में मदद करते हैं। यह इसको कहा जा सकता है अटैचमेंट, या किसी भी सतह से जुड़ने में मदद करते हैं उसे कहा जाता है एडेसिव पेपिला, जो कि शरीर के आगे इसके अंदर जो एनिमल की इसके लार्वा का जो इसके अंदर बॉडी है उसमें 3 इसके अंदर उसकी संख्या होती है। उसके बाद में इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो पाया जाता है इसे कहा जाता है ब्रेन या सेंसरी वेसिकल। सेंसरी वेसिकल इसके अंदर कह सकते हैं जैसे फर्स्ट पार्ट हो गया एडेसिव पेपिला के बारे में, थर्ड में इसका सेकंड पार्ट होगा ब्रेन या जिसको सेंसरी वेसिकल कहते हैं, मस्तिष्क या जिसको इसके अंदर सेंसरी वेसिकल भी कहा जाता है। इसमें इसके अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? सेंसरी ब्रेन या मस्तिष्क की बात करें तो इसमें पाया जाता है ओटोलिथ, या जिसे कहा जाता है ओटोसिस्ट। यह संतुलन बनाने का कार्य करता है। इनकी संख्या कितनी होती है? ओटोलिथ की 1 होती है।
और सेंसरी वेसिकल में इसके अंदर पाए जाते हैं 2 फोटो रिसेप्टर्स, जो कि आईज या नेत्र का कार्य करते हैं, आंख का कार्य। सेंसरी वेसिकल में ऑटोलिथ होते हैं, एक जो कि संतुलन बनाना, दूसरा जो होता है इसके अंदर फोटो रिसेप्टर सेल या इसको इसके अंदर कह सकते हैं आईज का जो कार्य करते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। फोटो रिसेप्टर 2 होते हैं, ओटोसिस्ट होते हैं इसके अंदर कह सकते हैं उनकी संख्या 1 होगी। इसके अलावा तो जैसे इसके अंदर कह सकते हैं, इसमें डायग्राम में ये सेंसरी वेसिकल है, इसमें जो फोटो रिसेप्टर सेल है उनकी संख्या 2 है और एक इसके अंदर ओटोसिस्ट पाया जाता है जो कि इसके अंदर शरीर का संतुलन बनाता है। इसके अलावा और कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, जैसे इसके अलावा इसमें जैसे आपको बताया एंडोस्टाइल वगैरह पाए जाते हैं। उसके ब्रेन के अलावा जैसे एक तो फोटो रिसेप्टर हो गया, ओटोसिस्ट हो गया, सेंसरी वेसिकल हो गई, उसके अलावा इसमें माउथ पाया जाता है। माउथ इसके अंदर जो पाया जाता है, इसके अंदर एट्रियम पाया जाता है, एट्रियोपोर पाया जाता है। एट्रियम जो होता है इसके अंदर वह एट्रियोपोर के द्वारा बाहर इसके अंदर ओपन होगा, तो एट्रियम के बारे में कह सकते हैं एट्रियोपोर जो छिद्र होता है वह इसके बाहर की ओर ओपन होता है, और एट्रियम जो होता है इसके अंदर यह पाया जाता है जो कि फेरिंग्स को चारों ओर से कवर भी करता है। तो इसमें एट्रियम एट्रियोपोर द्वारा बाहर ओपन होता है, एट्रियम जो पाया जाता है यह फेरिंग्स को चारों ओर से कवर करता है। फेरिंग्स को चारों ओर से कवर करने या घेरने का कार्य करता है। फेरिंग्स जो होती है इसके अंदर ये आहार नाल का भाग होती है। फेरिंग्स जो पाई जाती है आहार नाल का भाग होती है, माउथ से फेरिंग्स और यहाँ से फिर ईसोफेगस और आगे स्टोमच पाया जाता है, इंटेस्टाइन और अंत में इसका रेक्टम पाया जाता है। तो इसमें कह सकते हैं जो आहार नाल का भाग है माउथ से इसका ओपन होगा, फेरिंग्स, ईसोफेगस या ग्रसिका जिसको कहा जाता है, स्टोमच, इंटेस्टाइन और इससे ऊपर इसके अंदर कह सकते हैं रेक्टम में पाया जाता है। आहार नाल जो होती है इसके अंदर कह सकते हैं फेरिंग्स में। फेरिंग्स में इसके अंदर एक और भाग जैसे पाया जाता है इसको कहा जाता है स्टिग्मेटा। जैसे आप देख रहे हैं जिनकी संख्या अंदर की ओर पाई जा रही है, 6 संख्या में इसके अंदर कह सकते हैं फेरिंग्स में पाए जाते हैं। स्टिग्मेटा जो होते हैं इसके अंदर वह गिल स्लिट के द्वारा इसके अंदर बनते हैं। गिल स्लिट के इसके अंदर टूटने से बनते हैं जो कि स्टिग्मेटा के रूप में फेरिंग्स में पाए जाते हैं। गिल स्लिट इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर ब्रेक होंगे, एक इसके अंदर कह सकते हैं आगे वाला जो पहली जोड़ी इसके अंदर गिल स्लिट पाया जाता है वह इसके अंदर यहाँ पर टूटता है और फेरिंग्स में इसके अंदर पाया जाता है, और फेरिंग्स में इसके अंदर यह स्टिग्मेटा के रूप में पाया जाता है। तो इसमें जो 6 छिद्र दिखाई दे रहे हैं वह स्टिग्मेटा है, गिल स्लिट के टूटने से बनते हैं। तो इसके आहार नाल की भाग की बात हो गई इसमें। उसके अलावा स्टिग्मेटा के अलावा फिर इसके अंदर इसमें हार्ट या हृदय पाया जाता है, हृदय उपस्थित होता है। फेरिंग्स जो होती है इसके अंदर यह इसका लेटरल व्यू है, एनिमल का लेटरल व्यू देख रहे हैं, इसके पीछे की ओर हार्ट पाया जाता है, हृदय पाया जाता है। तो कह सकते हैं हार्ट उपस्थित होता है इसके अंदर फेरिंग्स या ग्रसनी के पोस्टीरियर या पश्च भाग पीछे की ओर इसके अंदर कह सकते हैं पाया जाएगा। उसके अलावा एडेसिव पेपिला हो गए, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इसका एट्रियम हो गया, एट्रियोपोर हो गया, सेंसरी या ब्रेन इसके अंदर पार्ट हो गया। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं यह जो पार्ट है जिसको स्टिग्मेटा हो गया, एंडोस्टाइल या फेरिंग्स है जैसे इसके अंदर पाए जा रहे हैं, ये सेंसरी वेसिकल या ब्रेन हो गया। ये आगे इसके अंदर कह सकते हैं जो विसरल गैंग्लियन, ये इसके अंदर कह सकते हैं विसरल गैंग्लियन। यह जो इसके अंदर कह सकते हैं इसमें पाया जा रहा है, जैसे इसके अंदर पूरा सेंसरी वेसिकल है, इसमें इसके अंदर यहाँ पर ये पाया जाता है विसरल गैंग्लियन। ये इसके अंदर कह सकते हैं नर्व कॉर्ड इसके अंदर कह सकते हैं के टिप तक जाता है। विसरल मतलब इसके अंदर गैंग्लियन का अर्थ है तंत्रिकाओं के समूह से बनता है, और विसरल मतलब ऑर्गन में जाने वाले जो इसके अंदर कह सकते हैं तंत्रिकाएं होती हैं। तो विसरल गैंग्लियन नर्व कॉर्ड या तंत्रिका रज्जु के टिप पर पाया जाता है।
उसके अलावा मेसेनकाइमल जो सेल होती है, मेसेनकाइमल जो सेल होती है वो पूरी बॉडी में पाई जाती है। ये इसके अंदर कह सकते हैं, इसके ट्रंक भाग में आपको लिखना है। एडेसिव पेपिला, एडेसिव पेपिला के बाद डाइजेस्टिव एट्रियम है, एट्रियोपोर है, सेंसरी वेसिकल है, विसरल गैंग्लियन है, नर्व कॉर्ड तक जाता है। और मेसेनकाइम पूरे शरीर में पाई जाती है। हार्ट, फेरिंग के बारे में, ग्रसनी के बारे में, स्टिग्मेटा के बारे में, ये सभी संरचनाएं जो है आगे वाले भाग जिसको कि इसके अंदर ट्रंक या धड़ कहा जाता है उसमें पाई जाती है। कल इसके अंदर इसमें बात करेंगे टेल रीजन कैसा होता है, क्या उसमें संरचनाएं पाई जाती हैं और इसका कायांतरण किस प्रकार से होता है, लार्वा का हैबिटेट क्या होता है, कैसे पाया जाता है और कैसे यह इसके अंदर रिट्रोग्रेसिव या प्रतिगामी कायांतरण में इस कौन कौन सी संरचनाएं कैसे इसके अनुपस्थित होकर यह एडल्ट या वयस्क जंतु का निर्माण होगा।